सर देखो कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं एक सर्कल में। कितने लोग? 5 to 6 लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड सेंटर। दो तरीके क्वेश्चन मिलेंगे सर्कल्स के केस में। क्या मिलेगा? एक रहेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, और एक रहेगा सेंटर के बाहर, मतलब फेसिंग सेंटर की तरफ नहीं है। तो सेंटर की ओर फेस करके अगर तुम बैठते हो, खुद को अपने को रख के देखो, जैसे एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा और एक यहाँ बैठा, तो सबका सब कोई किस तरफ देख रहा है? सेंटर की ओर देख रहा है। देख रहा है ना सेंटर की ओर। तो बताओ सबका लेफ्ट हैंड किधर पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड सबका ऐसा चलेगा या ऐसा चलेगा? लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे सबका लेफ्ट हैंड, बताओ किधर है? तो सर ऐसा चलेगा, बड़ा वाला जो। ऐसा कैसा? इसको हम लोग एंटी क्लॉक बोलते हैं और इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा? लेफ्ट हैंड साइड बताओ। एंटी क्लॉकवाइज नालायक किसको बोलते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता है ना क्या होता है कि नहीं पता हाँ है? सर, क्या होता है बता। सर एंटी क्लॉकवाइज वो लेफ्ट राइट हैंड साइड चलता है और वो वाला क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड। इतना तुम बड़ा डिफिनेशन देगी बेवकूफ है। घड़ी को देखो, घड़ी हमेशा ऐसा चलता है, ठीक है? ऐसा ही चलता है ना घड़ी, ऐसा इस डायरेक्शन में। हाँ इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। घड़ी के डायरेक्शन में चलना क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट में चलना एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा अगर चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है? तो अब देखो, अगर तुम सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हो, चाहे जितने भी लोग हो, ठीक है, सब कोई सेंटर की ओर देख रहा है। तो अगर सेंटर की ओर देख रहे हो तो खुद को सोच के बताओ ना, लेफ्ट हैंड साइड, सबका लेफ्ट हैंड साइड ऐसा चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉक चलेगा? क्लॉकवाइज। बताओ। लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज चलेगा ना, तो तुम बोल दी थी एंटी क्लॉक। खुद को वहां पे बिठा करके देखो ना कि अगर हम जैसे इस लेट पोजीशन पे तुम बैठी है, सेंटर की ओर देख रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा इस तरफ रहेगा और इधर राइट हैंड साइड रहेगा। सबका लेफ्ट हैंड साइड ऐसा रहेगा, ठीक है? तो टुवर्ड सेंटर, अगर तुम सेंटर की ओर देख रहे हो तो सबका लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज चलेगा और सबका राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और अगर तुम फेस सेंटर की तरफ नहीं है तुम्हारा फेस, ठीक है, उस केस में लेफ्ट हैंड कैसा चलेगा? एंटी क्लॉक चलेगा और क्लॉकवाइज में राइट हैंड चलेगा। मतलब लिखा हुआ रहेगा कि इसके राइट में बैठा है, इसके लेफ्ट में बैठा है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है? ये समझ में आया सबको? बताओ। हाँ तो चलो अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर पे मूव करते हैं। बस अभी इतना ध्यान में रखना। और एक दो क्वेश्चन मिलेगा तुमको इस तरीके का भी। बैठा हुआ है एक स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ की ओर फेस करके। किधर? नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ की ओर फेस ऐसा होगा और साउथ की ओर फेस करेगा तो ऐसे बैठेगा। बोलेगा ईस्ट की ओर फेस करके बैठा है तो ऐसा बैठेगा। वेस्ट की ओर फेस करके बैठा है तो ऐसा बैठेगा। अब कहाँ दिक्कत आएगा क्वेश्चन में? तो तुमको लिखा हुआ रहेगा कि पता नहीं कि कौन सेंटर की ओर देख रहा है, कौन सेंटर की ओर बाहर की ओर देख रहा है। तो उस तरह के क्वेश्चन में तुमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। कुछ क्वेश्चन एकदम क्लियर मेंशन रहेगा कि इसमें जितने भी लोग हैं सब कोई सेंटर की ओर फेसिंग है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगा तुम लोग को। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसमें लिखा ही नहीं होगा कि कौन सेंटर देख रहा है, कौन बाहर देख रहा है, सेंटर से बाहर है, तो ऐसा क्वेश्चन में तकलीफ होता है, ठीक है? तो देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चन है, करवा देते हैं तुम लोग को आज, ठीक है? चलो पहले इसी क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन इसमें जरूरी है, एक भी लाइन मिस मत करना,
ठीक है, ध्यान से पढ़ो सारा क्वेश्चन और बनाना शुरू करो। चलो ठीक है। ये आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सब कोई ऐसा बैठा हुआ है, एक रो में बैठा हुआ है, सब कोई एक ही तरफ फेस किया हुआ है इधर। सोचो और बनाओ इसको। क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये सारा स्टेटमेंट नोट डाउन करो। क्वेश्चन इसका क्या है? हु इज इन द सेंटर ऑफ द रो? Immediate left of P and third right of U. बन गया क्या आयुष? R is sitting next to the right of P and P is second to the right of O. ये तो बन गया अपना 2 लाइन का। ठीक है, बाकी 2 लाइन को तुमको अरेंज करना है, करके दिखाओ। P is the immediate left of P, ठीक है, T is the immediate left of P and third to the right of U. U के यानी तीसरे राइट पे है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा और इस जगह पे आ जाएगा, है कि नहीं?
और इसको पढ़ो आखिरी लाइन को, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, तो आर जो है राइट पी के नेक्स्ट राइट में बैठा है, एंड पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। तो सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ कहने का मतलब ओ यहीं पे होगा, हाँ या ना? बताओ क्या हो गया? ओ फर्स्ट होगा। पहला और आंसर फर्स्ट? नहीं क्या सर, बोल रहा है? सोचो, दिमाग लगाओ, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है। बाकी तुमको इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके सोचना है कि कैसे इसको अरेंज करें। तो देखो यहाँ पे पढ़ो, V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M। तो V जो है M और N का इमीडिएट नेबर है, यानी आइदर हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। बताओ, दोनों पॉसिबल है ना? कहीं लिखा है कि राइट में है या लेफ्ट में है? ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज पे फिर काम करो। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो S के थर्ड लेफ्ट में है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट। होगा या नहीं? क्लियर? ये लाइन का भी मतलब क्लियर है। अब बोल रहा है M इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। सेकेंड राइट ऑफ Q, तो क्या ये वाला पॉसिबल है? नीचे वाला अरेंजमेंट सोच के बताओ, नीचे वाला अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? बताओ, ये लाइन पढ़ो क्या लिखा है, M इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। तो यहाँ पे Q को बिठाना पड़ेगा ना, तभी तो सेकेंड राइट में M आएगा। बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? नहीं आ रहा सर समझ में। इसका मतलब पढ़ के बताओ क्या होगा। M is तीसरा second to the right of Q, who is at the one। मतलब बताओ, तो मुझे भी लिखा हुआ दिख रहा है, सर मतलब मतलब बताओ। M जो है वो सेकंड है, Q के राइट से सेकंड में बैठा हुआ है। तो हाँ, Q बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। M, देखो Q, ये समझो यहाँ पे Q है, इस 3 उंगली को Q है, ठीक है। तो यस Q के बगल में उसके बाद वाले गैप छोड़ करके M आना चाहिए इस जगह पे। आना सर। चाहिए, नहीं आना चाहिए? इस क्वेश्चन का मतलब यही है ना, M इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। जो M है वो Q के सेकेंड राइट में है, तो Q यहाँ पे आएगा, आएगा यस सॉरी, M यहाँ पे आएगा और Q यहाँ पे आएगा, ठीक है। M इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, तो इस पोजीशन पे M आएगा, ये वैकेंट रहेगा, यहाँ पे Q रहेगा। ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ हाँ सर हो रहा है। बताओ, ठीक है। अब देखो, हम 2 अरेंजमेंट बनाए थे, एक ये और एक ये। तो M को क्या रखना है? सेकेंड राइट में रखना है। क्या सेकेंड जो अरेंजमेंट है ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? तुमको Q को रखना है ना यहाँ पे, तभी तो सेकेंड राइट में M आएगा। यस सर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि M, उसके पहले गैप और यहाँ पे Q। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो ये सेकेंड अरेंजमेंट तुम बनाया, क्या इस चीज को फुलफिल करेगा? नो बताओ, सर। यहाँ पे तो N दिख जा रहा है और हमको यहाँ Q रखना है, तो ये तो फुलफिल नहीं करेगा, यानी हमारा सेकेंड एजम्पशन गलत हो गया। तो हमारा पहला एजम्पशन सही है, यहाँ पे सर तुम्हारा तो Q U होगा, बीच में ये बैठेगा। वैकेंट होगा। अब रुक जाओ, अब इसको इसको यहाँ पे लिखने का कोशिश करो। Q एक एंड पे है, ठीक है। अब Q कौन से एंड पे है तो वो पता नहीं, तो अब देखो दोनों पॉसिबिलिटीज को अपने कॉपी पे लिखो। Q 1 2 3 4 5 ये गैप, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये N, उसके बाद S आ रहा है, ठीक है। T इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P,
लेकिन इसमें कुछ तो डेटा का मिसिंग है, कुछ डेटा मिसिंग है, क्योंकि यू के बारे में कुछ बताया नहीं है। M is the second to the right of Q लिख दिया है, who is at one of the end, चलो इसको एक एंड मान लेते हैं, ठीक है। R is sitting next to the P and P is second to the right of O, वो भी हो गया यहाँ पे। तो कहाँ कहाँ किसको बिठाओगे? सर यू तो अच्छा, बीच में S को बैठा यहाँ है। डाल दे, S यहाँ पे डाल दे, सर ठीक है। हम बताए कैसे होगा? तो S के पहले का गैप यहाँ हो जाएगा, U आ गया, फिर N, V, M, एक गैप और Q, तो एक क्या बच गया जी इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया है ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली हो ही नहीं सकता है। सोचो जी, सोचो। सर क्यू डब्ल्यू। अच्छा, W बाकी है ना, हाँ, तो QW आ जाएगा, सब कुछ बैठ गया। हु इज इन द सेंटर ऑफ रो? यू। U इज द इन द सेंटर ऑफ रो, तो ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर देखो, ऑप्शन नंबर 4। तो इतना सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, आसान नहीं है बनाना, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगे, तुमको उन सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के ही अरेंज कर देना है सबको, ठीक है। तो यू हो जाएगा तुम्हारा आंसर, देखो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इस पे यस 4 सर। क्वेश्चन रहेगा, 1 2 क्वेश्चन नहीं रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट का एक स्टेटमेंट देगा और उससे 5 क्वेश्चन देगा। जैसे एक बना लिया, आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, तो एस के राइट में कौन कौन बैठा है? तो OTPR, देखो OTPR, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट? देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड S, तो इसमें देख लेना कौन सा अरेंजमेंट सही है। तो एक स्टेटमेंट देगा और इस पे 5 क्वेश्चन होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन डायरेक्शनल आपने टेस्ट बहुत गूगल से जरूरी निकाले हो या कहीं जाता से है। और से निकाले? गूगल से निकाला मैंने, ठीक है। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जरूरी हो जाता है कि एक क्वेश्चन रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन उससे तुमको 5 क्वेश्चन देगा ही देगा। तो उस 5 क्वेश्चन को बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम वो अरेंजमेंट को सही से नहीं लिख पाओगे तो तेरा 5 नंबर कट जाएगा, फिक्स से 5 नंबर कटना, क्योंकि एक भी अरेंजमेंट तुम्हारा इधर उधर हुआ, पूरा क्वेश्चन गड़बड़। क्लियर? तो देखो, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही बना करके तुम लोग को पता चल गया होगा सिटिंग अरेंजमेंट आखिरकार किस लेवल का होता है। तो ऐसा सोचो, और हम हार्ड क्वेश्चन ही कराएंगे, इससे तुमको एग्जाम में फायदा होगा। एग्जाम में तुमको इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं देगा, ये तो क्लियर है। 8 के लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम एक भी बेसिक क्वेश्चन नहीं कराने वाले। तो क्लियर? रेडी है ना हार्ड क्वेश्चन के लिए? यस बोलो। सर। बेसिक क्वेश्चन का उम्मीद छोड़ दो मेरे से। चलो नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दे रखा है इसका, तुमको इसको पहले अरेंज कर लेना है। और देखो, टाइम लिमिट करो इसके। इस अगर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो इस पे 5 क्वेश्चन फिक्स है, तो 5 क्वेश्चन कहने का मतलब तुम इस पे ऑलमोस्ट 3 मिनट का टाइम दे सकते हो, 3 से 4 मिनट का। तो 4 मिनट में अगर बैठा लिए तो ठीक है, नहीं तो क्लास ये क्वेश्चन आगे बढ़ जाना छोड़ करके, ठीक है। टाइम हमेशा फिक्स किया करो कि इस क्वेश्चन पे हमको आखिरकार कितना टाइम देना है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो और इसके अकॉर्डिंग तुम अभी वो बना करके दिखाओ। अरेंजमेंट पहले बनाओ, क्या बनेगा। PQ, ST, UV are 7 friends are sitting in a circle facing a center of circle. अरेंजमेंट बना करके दिखाओ सब कोई। हम बस सर्कल बना दे रहे हैं और मेरे सर्कल के अकॉर्डिंग तुम लोग को जवाब देना है। सब सेंटर की ओर फेस कर रहा है और 7 बच्चे लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 4 तुम लोग अपना बनाओ।
फिर दिक्कत करेगा। सर क्वेश्चन क्या पूछा है? पहले बना लिया, अरेंजमेंट बनाओ ना, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सर बन गया। बन गया, आते हैं क्वेश्चन। बाकी लोग बनाओ। क्वेश्चन ये है, which of the following is correct? सर फर्स्ट वाला सही है। Q is between P and S। क्वेश्चन बाकी लोग लिख लिया ना? नो सर, 2 क्वेश्चन मिनट। लिख लिए? जल्दी लिख। तू क्वेश्चन नहीं लिखा क्या आदित्य, सीधा बनाने लग गया क्या? तो वही रहा सर है। क्वेश्चन क्यों लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है इसका आंसर? ऑप्शन 1। हाँ सर ऑप्शन देख 1 लेते है। हैं। हाँ ठीक है, ऑप्शन 1 सही है, यानी तुम्हारा अरेंजमेंट सही गया है। सही ही होना चाहिए ऐसे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। सेकंड देखो। सर पूरा क्वेश्चन है, इतना ही है। हाँ which of the following will be। सर इसके ऊपर का क्वेश्चन। क्या है इसके ऊपर का क्वेश्चन? अच्छा 7 नंबर। नहीं 8 सर हम इतना उठा ही लिए, ठीक है क्वेश्चन है 8 पहले। नंबर में। Which of the following will be S position after T and S interchange their place? अरेंजमेंट बना या नहीं बना? आसान है ये क्वेश्चन, बन जाना चाहिए अरेंजमेंट। तो देखते हैं कितने से बना। कितने लोग हैं जी? 7 लोग हैं। V is the second to the left of S, यानी V is the second to the left of S। अब ये सब कुछ सेंटर की ओर फेस कर रहा है। सेंटर की ओर फेस कर रहा है तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर ही होगा। ठीक है, तो V is the second to the left of S। ठीक है, एंड इज द नेबर ऑफ T एंड U। तो T एंड U के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो T U ये भी पॉसिबल था, या U V T S, इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सर पढ़ो। नीचे वाला होगा, S इज नॉट, हाँ ऊपर S वाला इज होगा। नॉट अ नेबर ऑफ, S इज नॉट अ नेबर ऑफ R और T। तो सेकेंड वाला हमारा गलत हो गया, यानी पहला वाला चलेगा। ठीक है, R और T का नेबर नहीं है S। ठीक है,
P is neighbor of Q and R. P जो है ये Q और R का क्या है, नेबर है। तो कहाँ पे P जाएगा? T के पहले क्या आएगा बताओ कोई? T फिर के R पहले आएगा। क्या आएगा? T के पहले R आएगा। P is neighbor of Q and R. फिर यहाँ पे P आएगा और इधर Q आएगा, यही बोल रहा है ना हाँ सर। आदित्य? अच्छा, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे तो गलती है क्या? आर पी क्यू कर दे, बाकी इधर का वैसे ही छोड़ दे। अब बताओ दोनों में कौन सा सही होगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यू पी आर हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग आर पी क्यू हो रहा है, तो क्या गलत है? बताओ। सर ये भी चलेगा। ये भी चलेगा। ये चलो देखते हैं इसको, देखते हैं सर्कल में बिठा के, ठीक है। यहाँ पे टी से शुरू करो, वी करो, यू, एक मिनट टी से बुक कर दिया, सॉरी, आर पी क्यू पी वी यू एस। अब देखो, अब जैसे ही तुम एस यहाँ पे ले आया तो यहाँ क्या बोला था? एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर एंड टी। तो ये गड़बड़ हो गया कि नहीं? हो गया ना गड़बड़? हर एक पॉसिबिलिटीज तुमको देखनी है। तो इसका मतलब शुरू कहाँ से होगा? हमारा कौन सा अरेंजमेंट सही है? पहला वाला सही है। तो यहाँ पे Q आएगा और Q के जगह पे R चला जाएगा। अब सारा कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा है। समझ में आया? इतना मेहनत करना पड़ता है सीटिंग अरेंजमेंट में। सर 8 नंबर क्वेश्चन इसी से मैच, इसी का पार्ट है क्या? हाँ, इसी का पार्ट है। ओह, इतने अलग इस लेवल क्वेश्चन। के क्वेश्चन बना जाओ। नहीं नहीं, इसी का पार्ट है। तो हम तुमको हर एक पॉसिबिलिटीज दिखा दिए। इसमें तुम P, ये R P Q भी रख सकते थे, लेकिन ये कब पॉसिबल होता? जब तुम्हें ये क्वेश्चन रहता कि एक रो में बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन को तुम एक सर्कल में ले जाओगे वापस, तो यहाँ पे R आ गया था और R के बगल में S आ गया था जब हम सेकेंड अरेंजमेंट को बनाए थे। तो इसलिए हमारा सेकेंड अरेंजमेंट क्या हो गया था? गलत हो गया था। तो अभी सीखना है, अभी टाइम लग रहा है, तो कोई दिक्कत 8 का नहीं है, फर्स्ट टाइम होगा। जा रहा है, जाने दो। ठीक है, अब तो फिर आसान है। सीटिंग तुम बिठा लिया, फिर तो क्वेश्चन अब बना लोगे। विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट? Q is between P and S. Q is between P and S, है ना? सही है। अब तुम क्या कर रहा है? S का पोजीशन आफ्टर T and S इंटरचेंज, T और S को इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे S कर लो, यहाँ पे T कर लो, तो फिर क्या करेक्ट होगा? ये सब अब तुमको खुद से पढ़ पढ़ के बनाना होगा, ठीक है। तो इस पे 5 क्वेश्चन इस पे भी तुमको मिलेगा, उस 5 क्वेश्चन को कर लेना। 6 हो गया, 8 हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यार 2 ही क्वेश्चन दिया है, चलो बढ़िया है। क्वेश्चन का कमी थोड़ी है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलते हैं। ये सब तो करा दिया ना अभी जस्ट। ये हुआ या नहीं हुआ है देखो तो। PQ are sitting around a circular table facing the center, ये नहीं हुआ है ना अभी। चलो बनाओ इसको। अरेंज कर लो और आंसर बताओ। क्या यूज कर गए कि हो जाएगा पे? हो जाएगा, हो जाएगा ना? चलो ठीक है, इतना हार्ड नहीं पूछेगा तुम लोग को।
ठीक है। हाँ, उन लोग को हम बस सिखाने के लिए हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। आसान आसान क्वेश्चन करा देंगे, फिर पता चला कुछ लॉजिकल पूछ दिया तो फिर रह जाओगे। हर एक पॉसिबिलिटीज भी लेकिन दिमाग में रखना, जितने पॉसिबल डायग्राम हो सके सारे को रखना दिमाग में। यानी कि एक पॉसिबल डायग्राम क्लिक करके बना दिए, वो गलत हो जाएगा फिर। जितने पॉसिबल होंगे अरेंजमेंट, उतने पॉसिबल अरेंजमेंट बनाना और फिर क्वेश्चन से मिला लेना कि इसमें से कौन सा अरेंजमेंट सही है। जिससे बन गया बताओ, क्वेश्चन देंगे फिर। बन गया सर। और किसी से अरेंजमेंट बन गया। चलो अरेंजमेंट मिला लेते एक बार हम लोग, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सर्कुलर टेबल में रुक जा, पहले अरेंजमेंट मिला लो सही है या गलत है। क्वेश्चन तो फिर आसान है, क्वेश्चन बनाना तो फिर बाबा जी ये क्या बोलते हैं, खेल है वो। R is next to the left of U and V, मतलब क्या बताओ। सर क्लॉकवाइज में मेरा R is, SPURTQ आया है। सर ठीक है देख लेते हैं। R is next to the left of U, सब कोई सेंटर की ओर देख रहा है, बैठ रहा है, तो लेफ्ट तुम्हारा देखो जब तुम सेंटर की ओर फेस करोगे, जो तुम्हारा एक्चुअल लेफ्ट हैंड होगा वही लेफ्ट हैंड चलेगा सेंटर की ओर फेस करने में, ऐसे याद कर लो। तो R is next to the left of U, तो U और R ऐसा चलेगा, ठीक है। एंड V is the second to the left of R, तो एक गैप छोड़ करके V आ जाएगा। P is sitting third to the left of T, P is sitting third to the left of T, Q is between S and T, तो P यहाँ पे आ गया, Q is between S and T, तो Q यहाँ आएगा और S तुम्हारा ऐसा जाएगा, ठीक है। तो इसको कितने लोग हैं यहाँ पे, 3 3 6 7 लोग हैं। तो कैसा अरेंजमेंट पॉसिबल है बताओ, इन दोनों को मिलाओगे तो बताओ, कोई बताओ बताओ। जवाब दो। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, रिपीट क्या करना है। सर बताइए। 7 लोग हैं यहाँ पे, एक वैकेंट स्पेस है, किसी के मन में कुछ विचार आ रहा है तो बताओ।
कि सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। क्या सर, क्या है? सर मेरा अरेंजमेंट कुछ और देखो, बना है। अच्छा इस अरेंजमेंट, अपना जो अरेंजमेंट तुम बनाए हो बताओ क्या है, चलो सर बताओ। पी के पीछे होगा। रुको, सर दो क्लॉक एक एक करके, एक मिनट एक एक करके। चलो पहले क्लॉक आदित्य तुम बताओ। सर पी के पीछे वी यू आर होगा, लेफ्ट साइड, पी के पी लेफ्ट के साइड। बीच में, सर पी के पीछे वी यू आर। इस तरफ हाँ सर, उसी तरफ लेफ्ट साइड। भी यू आर बोल रहे हो ऐसा? सर उल्टा, वी पहले आएगा। भी यू आर ये, हाँ सर यही। तो ये जो एक गैप रह गया उसका क्या? सब तो हो गया सर। सर हम क्लॉकवाइज बताए। एक मिनट, आर इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ यू एंड V is the second to the left of R। तो ये गैप का क्या सीन है? और तुम्हारा तो अरेंजमेंट मुझे गलत लग रहा है भाई। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है लेफ्ट ऑफ यू, आर है यू के लेफ्ट में। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो सही। एंड V इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो V तो राइट में चला गया जी आदित्य। जो V है वो तो राइट में चला गया। V इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। जो R के सेकेंड लेफ्ट में V है, लेकिन यहाँ से तो राइट में जा रहा है। चलो अरेंजमेंट बताओ, देख लेते हैं, अरेंजमेंट से देखते हैं। बताओ आदित्य, शुरुआत कहाँ से करें? क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, ठीक है? फिर ऊपर तो एस बताओ। लिखी है। एस, ठीक है, उसके बाद सर पी वी। क्लॉकवाइज में ना, हाँ सर। P फिर वी, V, फिर यू, फिर आर, U, उसके बाद आर, फिर R, टी, फिर T, फिर क्यू, फिर एस। उसके बाद Q और देन S। ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग मिलाते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। फिर एक गलत है R इज इसमें। नेक्स्ट टू आर क्यू की जगह वी होगा। R को, गलत ही हो गया पूरा। तो गलत है पूरा, इसलिए तो बोल रहे हैं ये अरेंजमेंट सही नहीं है। यहाँ पे 7 ही लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, सर हम बताए। और हमारा यहाँ पे एक स्पेस। हाँ बताओ तुम। रुको, इसको हटाइए, तो गलत है, इसको हटा रहे हैं। टाइम जा रहा है, उसके लिए टेंशन मत लेना, तुम लोग अभी सीखना है, और इसमें टाइम खराब होगा स्टार्टिंग में। चलो तुम बताओ अपना आयुष, सर इस पोजीशन से क्लॉकवाइज शुरुआत बता करो। हाँ आर बताओ। R पी पी P क्यू Q एस S यू T यू यू। U। हाँ U कहाँ से आएगा? अच्छा U, ठीक है, तेरा गलत हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है Q इज बिटवीन S एंड T। कहाँ है Q S और T के बीच में? अच्छा। अरे तेरा भी गलत हाँ हो। एक एक लाइन पढ़ो ढंग से, बनाना तुम ही लोग को है, हम नहीं बना रहे। अगर मे भी कुछ इंफॉर्मेशन इसमें कम लग रहा है, देखते हैं इसके क्वेश्चन पे क्या है। हमको लग रहा है पक्का क्वेश्चन इसका ऐसा ही होगा। अच्छा, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का गया है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन इस पे ऐसा है, अभी भी नहीं बनाया क्वेश्चन किसी से फिर से सोचो।
सेंटर की ओर फेस किया हुआ है सब। R is next to the left of you. R is next to the left of you. यानी अगर यहाँ पे U बिठा रहे हो इस जगह पे, ठीक है, बिठाओ यहाँ पे U, तो R इसके बगल में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। R is next to the left of you. क्लियर हुआ ये चीज? एंड V is the second to the left of R. V कहाँ पे आ जाएगा? इस जगह पे आएगा या नहीं? तो यहाँ लिखा R is next to the left of you. अच्छा सॉरी, तो R इधर आएगा एंड V is the U के second to opposite the में होगा left of V. R यहाँ पे V आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। आगे पढ़ो। P is sitting third to the left of T. P is sitting third to the left of T. तो अगर यहाँ पे T रखते हो तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि Q is between S and T, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम P is sitting third to the left of आ ही नहीं T, सकता है। नहीं, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। हमको थर्ड लग ही रहा है थर्ड क्वेश्चन तो आएगा ही मिस्टेक नहीं, है। तो फिर क्यों टी बीच में आ थर्ड जाएगा? में आएगा ही नहीं। यहाँ पे तुम जैसे ही टी रखोगे तो तुमको ये वाला पोजीशन, ये क्वेश्चन ये वाला गड़बड़ कर जाएगा क्योंकि क्यू को रखना है इस बिटवीन एस एंड टी, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, और इट सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये चीज पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। अगर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी चला जाएगा, प्रैक्टिस एग्जाम ये दिया तो था, उसमें से 25 क्वेश्चन ना गलत था 100 में से। कौन सा? सर प्रैक्टिस टेस्ट क्रिएट करके मैंने दिया था, उसमें से 20 की 25 क्वेश्चन गलत था। हाँ। कितना टेस्ट का तुम उसमें किए थे? 100 नंबर 100 क्वेश्चन थे। कितने टेस्ट, कितना क्वेश्चन गलत निकला? सर 20 के 18 के 20 था शायद। गलत है? तो गलत है, या तो फिर इंफॉर्मेशन नहीं दिया या तो फिर क्वेश्चन गलत दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वैसा तो मिल 5 जाएगा। रिपोर्ट खुद किया से था, प्रैक्टिस बाकी सब क्रिएट छोड़ कर। दिया था। अच्छा अच्छा, देख लीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा खुद का प्रैक्टिस क्रिएट करने में, क्योंकि हम जब टेस्ट वहाँ पे बना के देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन बना करके सॉल्व करके डालते हैं, और क्रिएट करते हो तो वो तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के दे देगा। अभी तो नया नया है पोर्टल, तो कुछ कुछ गलतियां मिल जाएगी, बट ठीक है, उसको दो। ये कैसे बना दिया भाई? सर ये गलत बनाया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है क्या ये? मेरे को तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन। नहीं सर यहाँ पे आर को, सर आर वी को बस बगल में लिख दिया है। नहीं तो ठीक ही है, देख लेते हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला करके सही है या गलत है। चलो ऐसा ही है, मिलाओ तो। R is next to the left of you, ठीक है। V is second to the left of R, तो वो भी ठीक है। देखो ये क्या किया है, R और V के बीच में P बिठा दिया है, और S कहाँ गया? S के देखो Q is between S and T डाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पॉसिबल चीज तो हो सकता था ना। R के और R यहाँ पे P को डाल दिया है, यहाँ पे S डाला है, और Q यहाँ दिया। Q is between S and T. P is sitting third to the left of T. अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, आगे बढ़े, देख लो कैसा इसका फिगर। सर हम लोग राइट में लिख रहे थे पी को, टी के राइट में लिख दिए थे। हाँ चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते, ठीक है। अब तो इस पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे इसने एक पॉसिबिलिटीज लिया जो हम लोग नहीं ले रहे थे। हम लोग यहाँ पे P को नहीं बिठा रहे थे,
यहाँ पे पी को नहीं बिठा रहे थे, हमारा इतना आया था, इतना लोग भी लेकर के आए थे ना यहाँ तक, लेकिन हम लोग बार ये सोच रहे थे कि आखिरकार पी को टी के थर्ड लेफ्ट में बिठाना है, तो अगर टी यहाँ डालेंगे तो पी यहीं पे आएगा। हम लोग बस ये पॉसिबल चीज सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे टी डालते तो इसके थर्ड लेफ्ट में तो पी आ ही रहा था ना, तो इस पॉसिबिलिटीज में हम लोग नहीं पहुंच पाए। समझ रहा है? यहाँ पे जैसे ही पी लिखोगे तो ये टी के थर्ड लेफ्ट में है कि नहीं है, और टी और क्यू के बीच में, एस और टी के बीच में क्यू है। चलो एक चीज और सीख गए, सीखे ना, आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन फिर 5 दे रखा है, वो तो तुम लोग कर ही लोगे, इसको करो। कौन सा चैप्टर का तुम टेस्ट क्रिएट किया था आदित्य? चलो इसको बनाओ, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। O is neighbor of K and N। वो डायग्राम बना लो, ठीक है। Q is not between P and N, इसको छोड़ो। P is the immediate right of K, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। तीन और 3 6 लोग हैं, 5 और छठा। L is the Q is not between P and N, so 7 हो गए, तो अभी 4 हो गया और 3 और आएगा। Q is not between P and M. L is second to the left of Q। ये डायग्राम होगा, ठीक है। ये डायग्राम बना, ये कुछ डिफरेंट आया। बताओ जी, हो गया?
सर इसका क्वेश्चन अभी तो क्वेश्चन ही लिख रही है जी। नहीं सर, क्वेश्चन ये वाला तो हो गजब। गया। फिगर बनाइए हाँ बन गया। जो मेरा आया है, सेम ऐसा ही है ना। हम्म, PKONQML। हम्म। और किसी का आया? आदित्य? आयुष? नो सर नहीं है। फिगर नहीं बनाइए? हाँ, फिगर तो बन गया। तो फिर क्या दिक्कत है? हो गया। फिर इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। नेक्स्ट डे या हो गया आज के लिए? चलो अभी करो, हो क्या क्या है, बहुत कम हुआ है। पढ़ो इसको और बनाओ। उनको डायरेक्ट क्या हो गया आदित्य? सर बोर हो रहे हैं कर करके, इससे टाइम पास कर रहे थे। क्वेश्चन बना ले, सर ये वाला आज देंगे बना मौका। हाँ भैया, एक लाइन में सारा हाउस अरेंज करो। There are 8 houses in a line and in each house only one by lift. Harry is just next to the left of Larry. सही नाम है भाई। Harry is just next to the left of Larry. Larry and Harry. There is at least one to the left of Larry. ये है। Paul used to be Paul and Larry. Mike lives in between Paul and Larry. Paul lives in one of the two houses.
Jack is not the neighbor of Simon. किसी से बना तो बताओ। सर बस बन ही रहा। दो हाउस का ऑनर नहीं पता है ना, दो हाउस एम्प्टी रहेगा, एक यहाँ पर और एक दूसरा यहाँ। दो पॉसिबल डायग्राम है, इधर ये हो सकता है या फिर ये इधर भी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। मतलब बहुत सारे पॉसिबल डायग्राम इसके हैं। कोई एक कंफर्म डायग्राम बना क्या किसी का? मेरे को तो नहीं लगता है। इसमें बहुत सारे डायग्राम पॉसिबल होगा, ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, उसके आगे एक और था यार। पर इसमें लिखा माइक लिव बिटवीन पॉल एंड लैरी, लेकिन यहाँ पे लिखा है लैरी के बगल में हैरी रहता है। क्या चीज? कुछ नहीं नहीं सर, हो बन गया। रहा सर। एक लाइन और रह गया था यार इसमें, यहाँ पे हम लोग इसको देखे नहीं। ये लाइन चलो ठीक है। If at least one lives to the right of Robert and Harry is not between Todd and Larry. Okay. If at least one lives to the right of Robert, रॉबर्ट के राइट में एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो रॉबर्ट यहाँ भी आ सकता है या यहाँ भी आ सकता है। सर नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या नहीं बन रहा है? हो तो गया, देखो ध्यान दे पढ़ो। जैक इज नॉट द नेबर ऑफ सीमन, हैरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी, देयर आर 8 हाउसेज इन अ लाइन इन ईच हाउस। कुछ और कंडीशन नहीं दिया है, हाउस का डायरेक्शन कैसा ये भी तो नहीं दिया हुआ है। दिक्कत ये है ना इस क्वेश्चन में। हाउस का डायरेक्शन नहीं दिया है, हाउस का डायरेक्शन देता तब तो, जैसे मेरे कहने का मतलब अगर हाउस को हम इस तरीके से अरेंज कर दे,
फेसिंग दिस, बट हाउस के डायरेक्शन से यहाँ पे तो इतना इशू नहीं होना चाहिए हमको लगता है। ठीक है, हैरी हाउस का लाइन जस्ट नेक्स्ट नंबर जो दीजिए 1 से लेके 8 तक, फिर नाम लिखते चाहिए। हाँ वही ठीक है, देख लेते हैं। हैरी जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी, हैरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी, के बगल में हैरी है। ठीक है, ये तो क्लियर है। देयर इज एटलीस्ट वन टू द लेफ्ट ऑफ लैरी, कम से कम एक होना चाहिए लैरी के लेफ्ट में, ज्यादा भी है तो भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब पता है क्या होता है, एटलीस्ट वन, कम से कम, उससे ज्यादा है तो भी चलेगा। ठीक है, माइक लिव्स इन बिटवीन पॉल एंड लैरी, तो लैरी के बीच में माइक, देन पॉल। अब यहाँ पे देखो, इफ, और यहाँ ये देखो इसके बारे में, पॉल लिव इन वन ऑफ द टू हाउस इन द मिडिल, मतलब कहने का जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हाउस है, पॉल का घर 4 या 5 में रहता है। 4 या 5 में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये था। तो चलो पॉल चौथे पे तो आ गया, चलेगा। आगे देखो, इफ एटलीस्ट वन लिव टू द राइट ऑफ रॉबर्ट, रॉबर्ट के राइट में एक आना चाहिए कम से कम, तो अगर यहाँ पे रॉबर्ट आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? ठीक है, एक आना चाहिए, एक से ज्यादा आ जाए तो भी चलेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, कहीं तो एक लाइन और रह गया, जैक इज नॉट द नेबर ऑफ सीमन। ठीक है, जैक इज नॉट द नेबर ऑफ सीमन, तो रॉबर्ट के बाद जे और एस ऐसा कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो इधर 1 2 3 4 5 हो गया, 3 हाउस का अरेंजमेंट और हो सकता है। तो यहाँ जे और एस और ये तो हो ही नहीं सकता है, तो सीमन इस जगह पे होगा। क्लियर, सीमन इस जगह पे होगा, और इसके बगल में तुम्हारा कौन बच गया? एक ये टॉड, और लास्टली तुम्हारा कौन चला जाएगा? जैक। अब देखो तो सही है या नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलाओ। कुछ आया समझ में या नहीं आया? बताओ। आया सर। ठीक है, तो आराम से बनाना है इसके क्वेश्चन को, और दे दे। मजा आ रहा है बनाने में या दिमाग खराब हो रहा है? तो दिमाग हाँ खराब ठीक ही हो ठाक रहा है, दिमाग अभी गर्म तो नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन छोड़ दे, दे दीजिए, फिर बना लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करो। तो इसका पहले आंसर कर लो, इस पे क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इसका आंसर सी स्टेटमेंट इज होगा। करेक्ट? सी दिया हुआ है क्या? नॉट करेक्ट है, तो रॉबर्ट इज नॉट एट द लेफ्ट एंड, हाँ सर, वही सही, वही रॉबर्ट बोल इज रहे। नॉट एट, रॉबर्ट लेफ्ट एंड में नहीं है, सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा, रॉबर्ट इज इन बिटवीन सीमन एंड टॉड, तो देखो रॉबर्ट इज इन बिटवीन सीमन एंड टॉड, ये तो नहीं आया जी। अगर यहाँ पे सीमन होता, ये भी पॉसिबल था। हाँ चलो, ये भी डायग्राम पॉसिबल है, और यहाँ पे टॉड आया। अच्छा ठीक है, और टॉड इज इन बिटवीन पॉल एंड जैक, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। और आखिरी, देयर आर 3% टू द राइट ऑफ पॉल, 4 आ गया, पता नहीं। इस क्वेश्चन को लियो और देखो फिर से बना करके बनता है। एक क्वेश्चन और करो जरा, एक क्वेश्चन और करो, इसको बनाओ, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है सर। देखो बना के। ओ भाई साहब, ये कितना सारा आ गया एक बार में। सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा।
नहीं नहीं, 3 नंबर बना दे। वेट करना। तो ला दे रहा। बनाओ इसको। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन और बनाओ। A, B, C, D and E are sitting. A is sitting next to B. यानी A B हो सकता है या B A हो सकता है। A is sitting next to D. C D या D C दोनों पॉसिबल सर है। नेक्स्ट मतलब आगे, राइट की लेफ्ट? आगे बगल में, यही नेक्स्ट मतलब आइदर राइट या तो लेफ्ट। तो देखो हम दोनों पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं, आइदर A भी हो सकता है या फिर B A भी हो सकता है। D is not sitting with E, who is at the left end. E जो है लेफ्ट एंड पे है, ठीक है। तो E लेफ्ट एंड पे है, तो तुम्हारा ये पॉसिबल नहीं होगा DC, तो पॉसिबल क्या होगा? C एंड D ही होगा। हुआ कि नहीं ऐसा? D is not sitting with E, चलो ये भी सही है। C next to the D, ये भी सही है। अब A और B को तुमको अरेंज करना है बस, और A और B में अरेंजमेंट आइदर A भी जाएगा या फिर B A जाएगा। इसको अरेंज कर लो। C is on the second position from the right. C is on the second position from the right. E तुम्हारा लेफ्ट पे है, C sitting next to the D है। तो सर मेरा राइट, सर मेरा लेफ्ट से राइट जा रहा है E D B A C। E D B क्या जा रहा है? AC। E D A C and B। नहीं सर, E D B A C। अच्छा, E D B A C ये गलत हो जाएगा फिर। C is on the second position from the right, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। और D के बगल में B लिख रखा है यहाँ पे, ये सॉरी D और C, C is next to the D, तो तुम्हारा ये भी नहीं हो रहा है। एक तो क्लियर है, E सबसे लेफ्ट में है, 1 2 3 सर 4 E और C 5, D B A। और देख लेते हैं। C is on the second position from right, C तो यहाँ पे आएगा, ये क्लियर हो गया। अब बाकी देखो, A is to the right of B and E, A is to the right of B and E, तो B यहाँ पे आएगा और A यहाँ पे आएगा और D यहाँ पे आएगा, ये होगा E B A C D। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये बनना चाहिए सबसे। बन गया। इन विच पोजीशन A is sitting, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के बना देना। चलो, बहुत दिमाग तुम लोग का भी आज खर्च हो गया है। सर बिटवीन होगा या थर्ड सिटिंग होगा? अरेंजमेंट क्या क्वेश्चन है? इन विच पोजीशन A इज सिटिंग, तो देखो एक क्या दे रखा है, बिटवीन B एंड D। आंसर है इसका बिटवीन B एंड C, मिला लो B and C। B एंड C, ठीक है, तो सही था ये भी। चलो ठीक है, तो सर क्लास सिटिंग खत्म? अरेंजमेंट का हर एक क्वेश्चन देख, और करना है क्वेश्चन, बोलो हम करवा देंगे। नहीं सर, हमको छुट्टी चाहिए सर। छुट्टी चाहिए? घूमने जाना है? नहीं सर, बहुत सारा काम है। सुबह से पढ़ रहे छुट्टी हैं। तो दे ही रहे थे। बढ़िया तो है बात, सुबह से मस्ती कर रहे पढ़ना हैं ही सर, पड़ेगा। पढ़े ही नहीं है सुबह से। तुमको बहुत मार मारेंगे, तुम्हारा बहुत कंप्लेन आ रहा है। कौन सर? चलो कौन ठीक है, कंप्लेंट अगले कर दिया क्लास में तेरा? मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।